टीचर बनेगी या नर्स बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। लड़के सारा कुछ कर सकते हैं। ये इशू तो पाकिस्तान में है और ये इशू इंडिया में भी है। बेसिक फर्क क्या है कि हम यहाँ पे दिखाते बहुत है, वो लोग दिखाते नहीं है। एक चीज का इसमें फर्क पड़ता है। और दूसरी बात ये, अब देखें, जो ट्विटर है, जो गूगल है, जो शनैल है, इनका बेसिक मोटिव जो है, ट्विटर को वो अपने सब्सक्राइबर्स चाहिए, गूगल को भी अपने वो हैं कि जो है ना डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर या किसी जनरल का बच्चा जनरल, जो है ना आपका फेमिलियर लाइंस में ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि जो है ना आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वो फेमिलियर लाइंस पे ही चल रही हैं। जबकि इंडिया में ये होता है, लेकिन ना वो बहुत जो है ना हद तक वो मेरिट को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो ये देखते हैं कि ये हमारी जो कंपनी है, ये हमारी फील्ड है, सेक्टर्स हैं, उसमें कितने हद तक ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि जो है ना मेरिटोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो है ना इस तरह के आपको केसेस वो ज़्यादा देखने को। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान की असम्बली में मिनॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, इनका कोटा है, इनकी जॉब्स में कोटा होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान में भी अच्छे लोग जो है मिनॉरिटीज़ के लोग बैठे हुए हैं। उसकी पॉपुलेशन दुनिया में मतलब सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है। उनको इस चीज का बहुत बड़ा एज मिलता है। वो उनकी लेबर को इज्जत से इसलिए ट्रीट करते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। हम भी 5th बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैं, लेकिन हमें उस तरह ट्रीट नहीं किया जाता। इसकी पहली वजह यह है कि इंडिया मोनोपोलाइज करता है कि आप हमारे लोगों को रखें, इनको ना रखें। और फिर हमारी कुछ हरकतें भी ऐसी होती हैं। पाकिस्तान की 98% जो अवाम है वो चाहती है मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। दूसरा फैक्टर ये है काम नहीं करना पड़े। और जय हिंद दोस्तों, मैं सविता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं महविज नाज यूट्यूब चैनल का वीडियो है। सना अली जो कि इंडिया की गर्ल हैं और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं और बहुत ही गरीब घर की लड़की हैं। इन्होंने ऐसा काम किया है कि आज इनका नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। इसी के बारे में महविज नाज ने वीडियो शूट की है पाकिस्तान के लोगों की राय जानने के लिए। तो आइए वीडियो को देखते और जानते हैं कि सना अली ने ऐसा क्या किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इब्तिसाम शोजब, इब्तिसाम और शोजेब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोगों से सवाल ये है कि इंडियन गर्ल है, सना अली उसका नाम है, जो कि एक बहुत ही गरीब इंसान की बेटी थी, ट्रक ड्राइवर की बेटी थी, और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके और उन्होंने पढ़ाई के अखराजात उठाए। आज वो लड़की असिस्टेंट इंजीनियर लग गई है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर लग गई है इसरो कंपनी के अंदर, जो कि आपको पता है स्पेस एजेंसी है बहुत बड़ी इंडिया की। आपको क्या लगता है, आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? पहले तो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ऐसी अचीवमेंट्स पाकिस्तान में हमें देखने को बहुत कम नजर आती हैं, आती ही नहीं है बल्कि। अच्छा मैम, दरअसल पाकिस्तान में ना एक इशू है मेरिटोक्रेसी का। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो है ना डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर या किसी जनरल का बच्चा जनरल, जो है ना आपका फेमिलियर लाइंस में ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि जो है ना आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वो फेमिलियर लाइंस पे ही चल रही हैं। जबकि इंडिया में ये होता है, लेकिन ना वो बहुत जो है ना हद तक वो मेरिट को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो ये देखते हैं कि ये हमारी जो कंपनी है, ये हमारी फील्ड है, सेक्टर्स हैं, उसमें कितने हद तक ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि जो है ना मेरिटोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो है ना इस तरह के आपको केसेस वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सर, अगर हम पाकिस्तान में देखें, आपसे सवाल है, पाकिस्तान में देखें तो हमें जो है ना, जैसे इन्होंने कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, स्पेशली हमारे पॉलिटिशियंस आप देख ली नस्ल दर नस्ल वो लोग हुकूमत करते आ रहे हैं, और जब कोई और बंदा उनमें इन्वॉल्व होता है तो उसका वैसे ही पन्ना काट दिया जाता है। यही सेम चीज अगर हम फॉरेन कंट्रीज में रखें तो वो लोग सिर्फ अपने मुल्क में शेयर नहीं बनते, वो लोग दूसरे मुल्कों में भी जाके प्रूव करते हैं। जैसे यूके में ऋषि सुनक पीएम बना है, ही बेसिकली बिलोंग्स टू इंडिया। तो इसी तरह लोग अपने आप को प्रूव करते हैं। हमारे यहाँ से जो आपके ऋषि सोनाक वाला केस था, उससे मैं 100% एग्री नहीं करता। 100% इसलिए एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके बहुत अच्छा प्रूव करते हैं। ठीक है, मैं आपको अब टिपिकली या स्पेसिफिकली एग्जांपल्स तो नहीं दे सकता, मेरे ज़हन में नाम नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में से जितने लोग स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं बाहर, वो वहां पे जाके कुछ ना कुछ प्रूव करते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ प्रूव करके गए हुए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रज़ाए मुस्तफ़ा। रज़ाए मुस्तफ़ा। मेरा सवाल आपसे ये है कि सना अली एक मुस्लिम गर्ल है, इंडिया से बिलोंग करती है, एक ट्रक ड्राइवर की बेटी है, जो कि असिस्टेंट टेक्निकल इंजीनियर बनी है इसरो के अंदर। इसरो एक ऐसा नाम जिससे कोई भी इंसान वाकिफ नहीं होगा। आपको पता है कि इंडिया जमीन से लेके आसमान की सतह तक पहुंच चुका है, तो उसके अंदर इतने अच्छे ओहदे पे फाइज होना, मुस्लिम गर्ल इंडिया से बिलोंग करती है, क्या राय रखते हैं आप इस पर? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान की असम्बली में मिनॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, इनका कोटा है, इनकी जॉब्स में कोटा होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान में भी अच्छे लोग जो है मिनॉरिटीज़ के लोग बैठे हुए हैं, अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं।
सर पाकिस्तान के झंडे के अंदर, परचम के अंदर सफेद रंग माइनॉरिटीज के लिए रखा गया था, लेकिन आपको नहीं लगता हर जगह नो डाउट आई एग्री कोटा रखा जाता है, इवन हमारी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म में भी कोटा होता है, वहां भी आपको नेशन और रिलीजन वगैरह मेंशन करना होता है, बट स्टिल हम उसको प्रमोट उस लेवल पे नहीं करते जिस लेवल पे किया जाना चाहिए। नहीं, मिनोरिटीज है कितनी पाकिस्तान में, पहले तो देखो रेशो कितनी है। 1 पॉइंट समथिंग के रेशो से हिंदूज हैं और आई गेस 5 या 6 के जो है ना क्रिश्चियंस हैं, और ज्यूज वगैरह किसी दौर में थे लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वहाँ पे आप देखें, किसी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर हर उनको जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो वहाँ पे होती है उनके लिए, ठीक है। अब देखें गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें, इनके प्रॉपर इनका कोटा होता है। इसके अलावा आप कैसे कह सकती हैं कि देखिए अगर कोटे की बात करें, लोग कम है तो जाहिर सी बात है कोटा भी कम होगा, ठीक है, तो ये बात है। और सर अगर बात करूं फीमेल की, तो हमारे यहाँ मुस्लिम कंट्री में, जबकि हमारे इस्लाम ने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, औरत जो है वो मजहब में बहुत अच्छे ओहदे पे फाइज की गई है, मगर हमारे दिमागों में फिर भी एक चीज है, इसरो स्पेस जैसी चीज और इन सारी चीजों से, टेक्निकल चीजों से रिलेट करते हुए हमारे यहाँ लड़कियों को उस हद तक जो है ना वैल्यू नहीं किया जाता। आप इस बात से एग्री करते हैं? जी, आप देख लें हमारे पाक आर्मी में हमारी एक जनरल हैं, ठीक है, वो एक लेडी हैं। इससे बड़ी एग्जांपल मैं आपको और क्या दे सकता हूं? सर आप अगर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद विजिट करते हैं और रहते हैं, आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन अगर कभी आप जाके हमारे पिछले गांव देहात वाले इलाकों में देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या जुल्म सितम होते हैं, किस तरह से फीमेल्स को ट्रीट किया जाता है। हम इन 2-4 बड़े शहरों से इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि लेडीज और फीमेल्स को किस तरह ट्रीट किया जाता है। ये देखिए, उनकी अपनी सकाफत है, उनका अपना कल्चर है, ठीक है। हम देखें जैसे कि आप किसी बैक एंड जो आपके इलाके हैं वहां पर जाते हैं तो उनके अपने ट्रेडिशन होते हैं, अपनी सकाफत होती है, वो अपने तरीके से लेकर चलते हैं। लेकिन सर वुमेन राइट्स तो एक ही है ना? नहीं, ह्यूमन राइट्स में क्या आता है, आपकी क्वालिफिकेशन आती है, वो उसको मैं एग्री करता हूँ, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, नहीं इजाजत दी जाती। आपको पता है वो जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, सना अली की, वो ट्रक ड्राइवर की बेटी है जिसकी माँ ने लोगों के घरों में काम करके उसकी फीसें दी हैं, फीसें पूरी की हैं। उसके बाप ने पार्ट टाइम ट्रक चला के और इस तरह करके उसको पढ़ाया, और आज वो इसरो में जो है टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर, बहुत मुझे तो लगता है अच्छा होता है, जिसपे उसको फाइज किया गया। और इंडिया में होते हुए माइनॉरिटी, जबकि हमारे मुस्लिम्स के दिमागों में होता है कि इंडिया में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है, वहाँ किसी को आगे नहीं जाने दिया जाता, लेग पुलिंग होती है, टांग खींच दी जाती है। जी, देखें कि हर मज़हब में अच्छे बुरे इंसान होते हैं, ठीक है। आप इंडिया की मिसालें दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब निकलेंगे ना देखने के लिए, आपको यहाँ पे भी हज़ारों एग्जाम्पल मिलेंगी। पाकिस्तान इंडिया बात की नहीं है, ठीक है। सर मैं उस सोच की बात कर रही हूँ, मैं हर दिन करती हूँ ना यहाँ पे रिएक्शन वीडियोस करती हूँ, मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत से एक्सट्रीमिस्ट, मैं ये नहीं कह रही वहाँ नहीं है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे लोगों की थोड़ा सोच वो करें। अब एक बच्चे को बेचारे को क्या पता कि फीमेल मेल, उसको कोई बात नहीं पता, लेकिन उससे पूछो इंडिया के बारे में क्या राय रखते, वो कहेगा हमारा दुश्मन है। ये चीज हमने बाय बर्थ उसके दिमाग में डाली ना, हमारे कल्चर ट्रेडिशन ने उसके दिमाग में बचपन से बिठाया, सिखाया कि दुश्मन इज इक्वल टू इंडिया, जबकि ये चीज आपको नहीं लगता कि गलत है? नहीं, देखें, अगर आप माजी में देखेंगे तो ये शुरू से ही ऐसे है, ठीक है। हमें उस शुरू को अखीर कभी नहीं देखें, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखती हैं तो काफिर और मुसलमान, काफिर जो है आपका दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है सर, आपकी ये बात मुझे बड़ी पसंद आई, काफिर मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, फिर चाइना और अमेरिका मुसलमान का दोस्त कैसे हो गया? चाइना काफिर है, उसका कोई मजहब है? सर काफिर, मेरी बात सुने, आप काफिर किसको कंसीडर कर रहे हैं? काफिर हिंदूज को काफिर कंसीडर कर रहे हैं? हिंदू वो होते हैं जो बुत परस्त होते हैं, ठीक है, जो कि अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है। चाइनीज मानते हैं? चाइनीज का कुछ नहीं होता। अमेरिकन मानते हैं? अमेरिकन में डिफरेंट नेशंस हैं, ठीक है, सिर्फ आप कहने वहाँ पे ईसाई नहीं है, वहाँ पे मिक्स कल्चर है, ठीक है। मिक्स कल्चर है, यही सिनेरियोस चाइना में भी है और ऐसा ही इंडिया में भी है, इंडिया में भी बहुत से, लेकिन फिर भी हम लोगों के दिमागों में सिर्फ एक चीज है कि काफिर। अब काफिर हिंदू खाली काफिर नहीं हो सकते, काफिर तो चाइना और अमेरिका भी हो सकते हैं। मैं बताता हूँ, देखें, जो आपका पानी जो आपका आता है कश्मीर की तरफ से, ठीक है, उन्होंने वो बंद किया हुआ है, ठीक है। जो आपके और दूसरे इंटरेस्ट हैं जो कि आपकी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो आपका फाटा है, जो FTF, जो सर हम किसी पे उंगली तो तब उठाते हैं जब हम अपना घर देखें। हमारे पॉलिटिशियंस ने लोगों का दाना पानी बंद किया हुआ है, महंगाई इतनी सर चढ़ के बोल रही है, गरीब बेचारा फुटपाथ पे सो रहा है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे, हम एक दूसरे मुल्क में जाके ब्लेम करें कि उन्होंने हमारा पानी, वो तो करेंगे। जब हम अपने लिए खुद नहीं सोच रहे तो फिर कोई हमारे लिए क्यों सोचेगा? तो ये ठीक है ना। तो सबसे पहले फिर आप अपनी असलाह करें, ठीक है। जो अपने अच्छे लीडर हैं, अच्छे लोग हैं, उनको ऊपर लेके आए। देखिए, आप पाकिस्तान में देखें 75 सालों से चंद लोग हैं जो बार बार इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं,
तो आपको ज़रूरत है इनको बदलें। अच्छा, आपने ये बात भी बड़े काम की कि हर 75 सालों से वही लोग बार बार मुसल्लत किए जा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और एक पायलट का बेटा ही पायलट क्यों बनता है? यहाँ पे वो मतलब जो लोग निचले तबके के होते हैं या उनको अच्छे ओहदों पे फाइज करने की अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं दी जाती? ये देखें, सबसे पहले जो आपका बात है ना, आपको पहले अपना जो पॉलिटिशियन निज़ाम है ना वो चेंज करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जब वजीर का बेटा वजीर बनेगा, फिर डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर ही बनेगा, वो कहेगा हाँ मेरे बाप का प्रोफेशन अच्छा है। तो ये हमारा फ्लॉ है ना। ये है, बिल्कुल है, एग्री कर। और अभी इसी तरह जैसे मैंने आपको सना अली की बात बताई, एक तो वो मुस्लिम गर्ल है, दूसरा पुअर फैमिली से है, तीसरा अपनी मेहनत से आगे आई है और उनको वो ओहदा दिया गया है, इसरो में आके वो ओहदा दिया गया है। ठीक है, वो अपने काबिलियत की बिना पर ऊपर आई है, ठीक है। हमारे यहाँ काबिलियत है लोगों में, तो लेकिन आगे नहीं आते। नहीं, रोकता कौन है? पहले ये बताएं। मुझे बताएं, आज तक पॉलिटिकल फील्ड में अगर हम देखें 75 सालों में इन्हीं सारी 2-3 हुकूमतों के अलावा कौन एंटर हो सका है? क्या कोई इस काबिल नहीं था? क्या कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ अभी तक? हुए ना, नहीं आने दिया गया। ये आपके वोट की ताकत होती है। देखिए, आपने कितनी बार अपनी जिंदगी में वोट तो बिकते हैं सर। बिकते हैं, तो फिर अपना वोट का सिस्टम ठीक करें आप, ठीक है। आप अपना इलेक्शन कमीशन ठीक करें, जो वोट करवाती है उसको देखें आप। मतलब हमें इन चीजों पे काम करने की जरूरत है यहाँ पे। बिल्कुल है, जरूरत है और बड़ी ही ज्यादा जरूरत है। और सना अली को इस अचीवमेंट पे क्या कहेंगे? मतलब शी इज अ मुस्लिम गर्ल, अप्रिशिएट करना चाहिए, जो मेहनत करके अपनी सलाहियत की बिना पर ऊपर आई है, तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। चीज़ें ओवरनाइट ठीक होने वाली नहीं है, हमें 10-20 साल इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ऋषि सुनाक वाला केस है, बड़ा स्पेसिफिक केस है। आप देखें, जो यूके है उसकी 1000-1500 साल की हिस्ट्री है और उसमें एक इंडियन जो है आगे आया है, और वो भी मतलब ये है कि फर्स्ट जनरेशन नहीं है, ये सेकंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है। और वो मतलब कि इंडियन तो है नहीं, 98% वो ब्रिटिश होगा और 2% जो इंडियन है। सर मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ एक वाहिद यूके का पीएम जो है ना वो इंडियन ओरिजिनेटेड नहीं है, बल्कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं। अगर बात करें, एलन मस्क ने जब हायरिंग की थी ट्विटर के लिए, तो उसने भी 80% इंडियंस रखे थे। जब उनको आइडिया हुआ कि कू एक और कंपैरेटिवली लॉन्च हो रहा है ब्रांड ट्विटर के, तो उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद वो लोग उसको कम्पीट ना कर जाए। इसी तरह अगर बात करूँ इंडियंस की, तो वो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज है। गूगल का सीईओ आपके सामने देख लें, सुंदर पिचाई इंडिया से है। इसी तरह शनैल ब्रांड की सीईओ लड़की है। लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा कम। फेमिनिस्ट, जिसको जहाँ कोई फेमिनिस्ट दिख जाए ना, वहाँ मौलवी तबका उठ के अपने फतवे लगाना शुरू कर देता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिसऑर्डर नहीं करती। देखिए, पाकिस्तान में इस तरह की कंपार्टमेंटलाइजेशन तो है कि लड़कियों को एक साइड पे रखो, लड़कों को एक साइड पे रखो। लड़कियां ये टीचर बनेगी या नर्स बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। लड़के सारा कुछ कर सकते हैं। ये इशू तो पाकिस्तान में है और ये इशू इंडिया में भी है। बेसिक फर्क क्या है कि हम यहाँ पे दिखाते बहुत हैं, वो लोग दिखाते नहीं है। एक चीज का इसमें फर्क पड़ता है। और दूसरी बात ये है, देखें, जो ट्विटर है, जो गूगल है, जो शनैल है, इनका बेसिक मोटिव जो है, ट्विटर को वो अपने सब्सक्राइबर्स चाहिए, गूगल को भी अपने वो चाहिए, शनैल की सेल्स चाहिए। इंडिया जो है उसकी पॉपुलेशन दुनिया में मतलब सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, इंडिया में सना अली नाम की लड़की है जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और मुस्लिम गर्ल है। उसने अपने देश का नाम रोशन किया है, इंडिया का नाम। इसी के बारे में वीडियो बनाई गई थी कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हमेशा बोलते हैं भारत में जो मुसलमान हैं उनको उनके राइट नहीं दिए जाते। ये सबसे बड़ा प्रूफ है इस लड़की का, क्योंकि ये एक मुस्लिम घर की लड़की है और इसने इतना ज़्यादा मेहनत किया है। एक गरीब घर की लड़की होने के बावजूद इसने देश में नाम रोशन कर दिया है। कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है तो मंजिलें आसान हो जाती है। यही काम इस लड़की ने किया है। इसके पिता जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, तो आप जान सकते हैं कि वो कितने गरीब घर की लड़की थी। ये इसरो में टेक्निकल इंजीनियर बन गई है, तो इससे पूरी दुनिया में इसका नाम हो रहा है, हर जगह ये चर्चा में आ गई है। तो पाकिस्तान के लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर ऐसा कुछ भारत में होता तो आज ये लड़की आगे नहीं बढ़ पाती। और वहीं पर पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी सुनने को नहीं मिलता है कि कोई भी लड़की कहीं भी आगे बढ़ी है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में अब से नहीं, बहुत पहले से औरतों का बड़ा योगदान रहा है। पाकिस्तान में आज तक सुनने को नहीं मिला है कि कोई भी लड़की आगे बढ़ रही है। वहाँ का कारण ये है कि लड़कियों को लड़की समझा जाता है, उनको घर और शादी बस इसी में रखा जाता है। लड़कों को अलग दर्जा दिया जाता है, लड़कियों को अलग दर्जा दिया जाता है। ऐसा इस वीडियो में एक भाई साहब बोल भी रहे थे। भारत में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है देश की सेवा में। हमारे देश की जो पहली प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। हमारे देश की जो पहली राष्ट्रपति थी
वो प्रतिभा पाटिल जी थी। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, अगर चाहते तो भारत की गवर्नमेंट इस लड़की को आगे नहीं बढ़ने देती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लड़की एक बहुत गरीब घर की लड़की थी, जिसके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, जो इसकी माँ थी वो घरों में काम करती थी, और ये लड़की अपनी फीस एक ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस सबमिट करती थी। तो कहीं ना कहीं देखो इस लड़की ने कितना मेहनत किया है। तो मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन पाकिस्तान में तो महा आलसी लोग रहते हैं, मेहनत करना उनको आता नहीं है, सिर्फ दूसरे पर उंगलियां उठानी आती हैं कि उसने ये किया, इसने ये किया। इन सब चीज़ों को पाकिस्तान को करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ करने से कहीं भी नाम नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम खराब हो चुका है। मेरा मानना यही है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई भी कंट्री हो, अगर बच्चा किसी फील्ड में जाना चाहता है और उस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहा है, तो सबसे पहले परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, समाज को सपोर्ट करना चाहिए, और साथ के साथ देश को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं, तो पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो भी अपना नाम करें, अपने देश का नाम करें। और पाकिस्तान के लोगों में ये चीज़ है कि शुरू से बच्चों को नफरतें सिखाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ पाकिस्तान के लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।